Good afternoon, everyone. How are you all? ये हमारा चैनल है दैट इज़ द ब्रेनीपीडिया गाइस. प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो या हमारे फ़ोन नंबर से हमसे बात कर सकते हो. ठीक है गाइस. तो हम एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था. कल हमने बेसिक क्लासिफिकेशंस देखी हैं एनिमल किंगडम्स की. तो आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ दी इसी को कंटिन्यू करेंगे. ओके गाइस. नोटोकॉर्ड भी पढ़ लिया था, डाइजेशन भी हमने कर लिया था, एक्सक्रीशन भी कर लिया था, फर्टिलाइजेशन भी कर लिया था. नाउ इट्स अबाउट द डेवलपमेंट. ओके. सो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट में क्या होता है? इट इज अ चेंज दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू मेच्योरिटी. डेवलपमेंट में क्या हम बात करते हैं? चेंज की बात करते हैं. ठीक है. जैसे अगर कोई बेबी का बर्थ होता है तो उसमें कितनी सारी चेंजेस आती हैं, है ना. वो कैसे कैसे बड़ा होता है ना. लेकिन रहता तो वो एक अडल्ट ही है ना. अब से मंकी का बेबी वो ह्यूमन तो नहीं बन सकता ना. मंकी का बेबी मंकी ही बनेगा. ठीक है. तो इसमें जितनी सारी चेंजेस आती हैं उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं. ठीक है. अगर हम बात करें, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. दो टाइप की डेवलपमेंट होती है. ठीक है. फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज द इनडायरेक्ट. ठीक है. या फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट. डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? यंग वंस जो होते हैं ना वो रिजेंबल करते हैं एग्जैक्टली लाइक देयर अडल्ट. ठीक है. जो यंग वन होते हैं वो कैसे रिजेंबल करते हैं? एग्जैक्टली लाइक देयर एडल्ट. ओके. सो इनमें क्या होता है? इनमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट की. ठीक है. और हाइड्रा, अर्थवर्म और सिल्वर फिश, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या शो करते हैं? ये सारे शो करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके. सो अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? जो जो बेबी होता है ना वो डिफरेंट होता है. ठीक है. स्टार्टिंग से वो डिफरेंट होता है एडल्ट बनने तक, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं. ठीक है. अगर हम बोलते हैं जो यंग वन होता है वो रिजेंबल नहीं करता एडल्ट की तरह. ठीक है. अब ये जो यंग वन होता है ना इसमें बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं बिफोर बिकमिंग द एडल्ट. ठीक है. लाइक सिल्क मॉथ, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, इन सब में बहुत सारी चेंजेस आती हैं. ठीक है. बिफोर बिकमिंग द एडल्ट. जैसे फ्रॉग में कितनी सारी होती है. फर्स्ट क्या होता है? फ्रॉग का क्या होता है? लार्वा होता है. ठीक है. फिर वहां से क्या बनता है? प्यूपा बनता है. ठीक है. फिर वहां से क्या बनता है? एडल्ट बनता है. ठीक है. लार्वा होता है पहले, फिर क्या होता है? प्यूपा होता है. लार्वा से निम्फ बनता है, देन प्यूपा बनता है, देन एडल्ट बनता है. ठीक है. तो ये बहुत सारी चेंजेस जो होती है ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. तो जो हम देखते हैं हमारी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में भी तो ऐसी होती है ना. लार्वा से कैटरपिलर होता है. कैटरपिलर लार्वा ही है. कैटरपिलर से वो क्या बनते हैं? एडल्ट बनती है. ठीक है. बटरफ्लाई, जिसको ये इसको इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? इसमें इट इज द फिनोमिना ऑफ पासिंग थ्रू डिफरेंट, जो भी यूविनाइल स्टेजेस आ रही है ना, जो अभी यहाँ से ऐसे हो रहा है वहां पे ऐसे बन रहा है, एडल्ट बनने से पहले वो डिफरेंट डिफरेंट यूविनाइल स्टेजेस में जाता है. ठीक है. जैसे फ्रॉग में कितनी सारी स्टेजेस आ रही है, निम्फ आ रहा है, प्यूपा आ रहा है, फिर जाके वो एडल्ट बन रहा है. ठीक है. ऐसी ये सारी क्या होती है? ये स्टेजेस आती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती है बिफोर बिकमिंग द एडल्ट. ओके. यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या देखा? हमने फर्स्ट चीज कहाँ से स्टार्ट की? दैट इज फ्रॉम दी डेवलपमेंट. डेवलपमेंट में हमने क्या देखा? डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. सो नाउ ओके. सो अब हम किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन. एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ये एनसीईआरटी की एक डायग्राम है. ठीक है गाइज. तो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट क्या आता है? पहले आती है हमेशा किंगडम. ठीक है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मुझे देखने दो कैमरा ठीक चल रहा है ना. या फर्स्ट हमारी क्या आती है? मेरे हाथों की मूवमेंट शो होती है ना अगर मैं कोई मूव कर रही हूँ हैंड वगैरह अपना. तो या मैं थोड़ा सा कैमरा बड़ा कर लूँ. या ठीक है. ओके. सो अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन किसकी? एनिमल्स की. तो क्या होता है? जो किंगडम जो है, फर्स्ट क्या आती है? किंगडम. ये हमने उसमें पढ़ा होगा, द लिविंग वर्ल्ड में हमने बात की है. किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हमने सब देखी हुई है. ठीक है गाइस. तो आप ये एक बार देख लेना उस लेक्चर को. ठीक है.
तो अगर हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं, किंगडम की। किंगडम में हमने कौन सी किंगडम ली है, एनिमल। हम एनिमल्स की बात करें ना तो किंगडम होगी एनिमेलिया, ठीक है। ये आ गई यहाँ पे एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेल से बने ना, एक यूनिसेलुलर तो होते हैं जो एक सेल से बनते हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनते हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, इन सब से जो बने होते हैं, ठीक है। दैट इज दी मल्टी सेलुलर। अब इसमें क्या आ गया, ये अगेन टू टाइप में डिवाइड हुई है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो में डिवाइड होगी। फर्स्ट वन इज दी सेलुलर लेवल। हमने क्या पढ़ा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक जो हमारी फाइलम है वो शो करती है, दैट इज दी पोरिफेरा। पोरिफेरा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट हमने से नाम तो सुना ना कि पोरिफेरा क्या शो करती है। पोरिफेरा इज शोइंग दी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था कि इनकी बॉडी जो होती है वो होल सेल से बनी होती है। यहाँ पे कोई टिश्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनकी जो एक्सक्रीशन, जो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे किससे हो रहे हैं, एट एक सेल के लेवल पे हो रही है, ठीक है। एक सेल की हेल्प से हो रही है, ठीक है। तो ये जब मैंने वो पढ़ाया था आपको, आई थिंक हाँ, एनिमल टिश्यू में मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी होगी तो गाइस उसको देख लेना। ओके, सो सेकंड वन इज दी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। एक आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ दो में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज दी सेलुलर एंड सेकंड वन इज दी जिसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सब आगे, ठीक है। सेलुलर लेवल में तो हमने पोरिफेरा देख लिया। अब टिश्यू, ऑर्गन और जो ऑर्गन सिस्टम पे जो आ रहा है दैट इज दी रेडियल सिमेट्री एंड दी बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें क्या आ गया, रेडियल सिमेट्री आ गई और क्या आ गई, बायलेटरल सिमेट्री आ गई, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गई सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, ठीक है। दैट इज दी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी अगर हम एक सेंट्रल एक्सिस से अगर हम काटते हैं किसी भी एनिमल को तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो वो शो करते हैं सिर्फ सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। अगर आप किसी भी एक सिलेंट्रेटा को, ये हम आगे पढ़ेंगे फाइलम्स में, ठीक है। अगर आप किसी भी एक सिलेंट्रेटा को काटोगे, ठीक है, रेडियल एक्सिस से, दैट इज थ्रू लाइक दिस, तो उसकी बॉडी क्या होती है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है एक सेंट्रल एक्सिस से जब हम उसको काटते हैं, ठीक है। अब बायलेटरल में क्या होती है, ओके, सो बायलेटरल में क्या होती है, एक किसी एक एनिमल की बॉडी को ऐसे काटो तो वो एग्जैक्टली लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हमने बायलेटरल में क्या किया, बायलेटरल में हमारे पास आती है जो बॉडी कैविटी जो होती है ना वो एसिलोमेट थे, मतलब इसमें सिलोम क्या है, टोटली एब्सेंट है, कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है। तो सिलोम जो है वो किस किस में एब्सेंट है, पोरिफेरा में सिलोम एब्सेंट है, सिलेंट्रेटा में भी सिलोम एब्सेंट है, टिनोफोरा में भी एब्सेंट है, एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस में भी क्या है, सिलोम जो है वो क्या है, एब्सेंट है। दे आर दी एसिलोमेट एनिमल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट। एसिलोमेट मींस सिलोम इज एब्सेंट, ठीक है। ए से याद रख लो, एब्सेंट सिलोम, ठीक है। फॉल सिलोमेट हमने क्या देखी थी, दैट इज हम टर्म यूज करते हैं सीडोसिलोमेट, ठीक है, जिसमें कोई ट्रू सिलोम नहीं है, इसमें मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था ना, ये शो कर दिया सिर्फ एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस इज द ओनली वन दैट इज शोइंग दी सीडोसिलोमेट्स। ओके गाइस, ये बहुत इजी है, ये एक एनसीईआरटी की डायग्राम है, इस पे आई थिंक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसको अपने माइंड में रखना। ट्रू सिलोम क्या है, जो क्या है जिसमें सिलोम प्रॉपर एक मिजोडर्म की लाइनिंग जो है ना वो प्रेजेंट होती है, और जो मिजोडर्म की लाइनिंग है वो क्या करती है, वो जो हमारी डाइजेस्टिव कैविटी है उसको कवर कर लेती है, और एक गट कैविटी जो होती है उनको कवर कर लेती है, ठीक है। और ये क्या शो करती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दे ऑल और दी सिलोमेट, जिसको हमने क्या बोला है, ट्रू सिलोम बोला गया है, ठीक है। हमने देख लिया, हमने किंगडम देख ली। एनिमेलिया की बात करें हम, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स क्या शो करते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो में डिवाइड किया है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ सिर्फ पोरिफेरा आ रहा है, और जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है वो शो करे हमारे सिलेंट्रेटा और टीडोफोरा, और ये सिमेट्री सॉरी, और ये सिमेट्री शो करें रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री शो करें, बाकी जितने भी हमारे जो फाइलम्स है दे आर शोइंग दी बायलेटरल सिमेट्री। आप ऐसे याद रख सकते हो, ये बहुत इजी है, इसे याद रखना, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो, अब हम किसकी बात करें, हमने फर्स्ट किसकी बात कर ली, हमने उनके डेवलपमेंट की बात कर ली, हमने उनकी एक क्लासिफिकेशन देख ली, एक प्रॉपर जो एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट दिया था ना हमने वो देख लिया, ठीक है गाइस। अब उस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में रखने की कोशिश करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी एक बार जो भी है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेना, कोई डाउट आएगा तो कमेंट में बता देना, ओके गाइस। तो अभी हम किसकी बात करें, हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें, ठीक है।
अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है किसके, किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। एनिमेलिया की बात कर रहे हैं ना हम, प्लांटे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो एनिमेलिया के करेक्टरिस्टिक्स फीचर हमने एक देखा भी पीछे, क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटेरोट्रोपिक आई थिंक मैंने कल बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो। हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। हिटेरोट्रोपिक मोड में एक आता है दैट इज दी होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या होता है, फर्स्ट सॉरी, इरेजर का है, फर्स्ट क्या आती है हमारे पास, फर्स्ट हम करते हैं इंजेशन। हम कोई फूड अगर, इंजेशन का मतलब होता है फूड को हमने खाया, किसी फूड को हमने, ये हमारे हाथ है और यहाँ से फूड अंदर गया, ठीक है, फूड अंदर गया, इसको हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। हमने कोई फूड को अंदर लिया, ठीक है, मुंह के अंदर, अभी वो अंदर नहीं गया है, इट्स ओनली इन द माउथ, ठीक है, बक्कल कैविटी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन से क्या हुआ, हमने डाइजेस्ट किया, हमारे जो टीथ जो थे उन्होंने क्या किया, उसको डाइजेस्ट किया, मतलब उसको तोड़ा, ठीक है, वो अंदर गया। अभी जब वो अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, उसको एब्जॉर्ब किया करेंगे, ठीक है, उसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेल्स के पास जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलती है ना जब हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज के पास जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इंजेशन, फूड को हमने अंदर लिया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद उसको एब्सॉर्ब किया हमारी बॉडी में, फिर उसको एसिमिलेट किया, डिफरेंट डिफरेंट उसको जगह पे पहुंचाया, ठीक है, यहाँ यहाँ पे उसकी जरूरत थी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो था, कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो थे, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। जो फूड, जो मटेरियल जो था उसको हमने इजेस्ट आउट कर दिया। लेट्स जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, just give me 1 second. सॉरी सॉरी गाइस। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख रहे हैं हम किंगडम एनिमेलिया की, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स जो हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं, किंगडम एनिमेलिया में, जो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये क्या है, यूकैरियोट्स है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। हिटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें हमने होलोजोइक की बात की। होलोजोइक में क्या होता है, इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, फिर जो अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिलीज आउट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इजेशन, ठीक है। जितने भी एनिमल्स जो हैं वो क्या है, मोबाइल हैं, एंड दे मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड और फॉर अदर नीड्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्पॉन्जिस एंड कोरल्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल क्या है, मोबाइल है ना, चलते हैं ना, मोबाइल का मीन की चलना, ठीक है, दे शो लोकोमोशन शो करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो क्या होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं, दे आर दी सिसाइल, ओके। हम टर्म यूज करते हैं सिसाइल फॉर दोज एनिमल हु डू नॉट मूव, ठीक है, दे आर अटैच्ड विद दी सबस्ट्रेटम। वो क्या रहती है, एक सबस्ट्रेटम जो होता है ना, जैसे समझ लो कोई किसी एक चीज से अटैच होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। और ये एनिमल जो होते हैं ये अटैच होते हैं विद सबस्ट्रेटम, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते हैं, एंड इट इज मोस्ट डाइवर्स ग्रुप देन दी प्लांट किंगडम। एनिमल्स क्या है, ये मोस्ट डाइवर्स ग्रुप्स हैं देन किससे, प्लांट। प्लांट जो है वो मूव करते नहीं करते ना, तो हम प्लांट के लिए भी एक चीज यूज कर सकते हैं, दैट इज दी सिस्टाइल, ठीक है गाइस। सो नाउ वी आर मूविंग फर्दर टूवर्ड आवर दी फाइलम्स, ओके। सो अभी हम फाइलम की बात करेंगे, दैट इज दी फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो बिफोर दैट ये बेसिक कंप्लीट हो गया, पोरीफेरा हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। जितना भी हमने पढ़ा ये सब देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ये बहुत बेसिक फीचर्स हैं जो हमने आज कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अभी हमारी फाइलम्स है, 11 फाइलम्स है, हम जल्दी जल्दी फाइलम्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी गाइज प्लीज share your views. Okay, please like, share, and subscribe to our channel. We need your support, guys. That's all. So, thank you.